एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बेहतर होंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? कल की क्लास में हमने देखा था हाउ हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट्स और आर एंड यही तो सीखा था। हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट्स एंड आर एंड, यानी कि जो मिनट की और घंटे की सुई होती है दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं या फिर हमें कैसे निकालना है। तो ये कल की क्लास में हमने कर लिया था। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? सेकंड टाइप हमारा कौन सा था क्वेश्चन का? सुइयों के बीच की दूरी निकालना। तो कल हमने सीखा था सुइयों के बीच का कोण निकालना। कल हमने क्या सीखा था? सुइयों के बीच का कोण निकालना। और आज हम सीखने वाले हैं सुइयों के बीच की दूरी निकालना। सुइयों के बीच की दूरी निकालना। ओके, तो क्वेश्चन करने से पहले सुइयों के बीच की दूरी निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज मैं आपको बता देती हूँ जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो वैल्यूज हैं हमारी, जैसे किसी भी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाए? समकोण पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? समकोण पूछ लिया जाए। ठीक है, समकोण। तो समकोण तो हमें पता है ना कि 90 डिग्री का होता है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू पुटअप कर देंगे। कहीं पर यदि विपरीत कोण पूछ लिया जाए, विपरीत कोण बता दिया जाए, विपरीत कोण, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल रख देंगे। 180 डिग्री का ही होता है ना विपरीत कोण, तो 180 डिग्री की हम वैल्यू रख देंगे। लेकिन यदि कहीं पर पूछ लिया कि जैसे कि 15 मिनट है, क्या है? 15 मिनट है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन होगा हमारा उसमें हमें क्या करनी है? वैल्यू ऑलवेज हमें डिग्री में ही पुटअप करनी है। तो यदि क्वेश्चन में हमारी मिनट दी गई है तो इसको हम क्या करेंगे? एंगल में चेंज करके उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि कहीं पर हमसे पूछ लीजिए 30 मिनट, क्या पूछ लिया जाए? 30 मिनट पूछ लिए जाए, कितनी भी मिनट पूछ लिया जाए। कल की वीडियो मैंने यही बताया था कि यदि आपको कोई भी कितनी भी मिनट पूछता है तो हमें क्या करना पड़ता है? ऑलवेज 6 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकाल लेना होता है। तो यदि किसी भी क्वेश्चन में हमें 15 मिनट दे दी गई या 30 मिनट दे दी गई है तो हम एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये मैंने कल बता ही दिया था। 15 का मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी हमारी मिनट होती है उसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है? 6 के साथ करना है। 6 के साथ क्यों करना है? क्योंकि 1 मिनट में जो हमारी मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, वैसे ही 1 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 15 6 से कितना होता है हमारा? 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। तो ये हो गया 15 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसमें देखिए 30 मिनट, अब 30 मिनट में हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? 30 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 180 कैसे हो जाएगा? 3 6 18 होता है, 0 का 0 आ गया, तो 180 डिग्री एंगल हो गया हमारा। ओके, तो जैसे कि अगर यदि किसी क्वेश्चन में समकोण बताया है या 180 या विपरीत कोण बताया है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप कर देंगे। लेकिन यदि कहीं पर हमें मिनट दे दी गई है, मिनट कितनी भी हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, 35 हो, कितनी भी मिनट क्यों ना दिए हुए हैं, हम सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसका 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे? जो हमारी एंगल है वो फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ से। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन करने के फॉर्मूले की तरफ। इस क्वेश्चन को करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा हमारा समय ब्रैकेट में m, उसके बाद इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट ओपन 30 इंटू R1 प्लस माइनस एंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये समय दिया गया है, समय, और इस m ये किसको शो कर रहा है? ये m कर रहा है मिनट को शो। किसको शो कर रहा है? मिनट्स को शो कर रहा है m। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये H1 है। H तो मैंने कल बताया था ना, H किसको शो कर रहा है? R को शो कर रहा है, R को शो कर रहा है। और यहाँ जो 1 है, यानी कोई भी क्वेश्चन हुआ जिसमें डिस्टेंस पूछी जाती है, किसकी डिस्टेंस? दो सुइयों के बीच की दूरी पूछी जाती है, उसमें क्या होता है? हमेशा ही क्वेश्चन में 2 R दिए गए होते हैं, यानी 2 R दिए हो, जैसे 7 और 8 दिए गया हो, 3 से 4 दिया गया हो, 1 से 2 दिया गया हो, 2 घंटे दिए गए होते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन में पहला घंटा होता है उसका मतलब होता है R1। तो यहाँ पर जो पहला घंटा होता है उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? ये दिया गया है एंगल। ये क्या है? हमारा एंगल दिया गया है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन में एंगल है तो हम डायरेक्ट एंगल कर
कर देंगे, एंगल नहीं है तो क्या करेंगे, जो मिनट दी गई है मिनट को क्या करेंगे हम एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, एंगल में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला। अब आ जाते हो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कैसा है, तो क्वेश्चन है हमारा कि जैसे 4 से 5 बजे, क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 से 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, कब 5 मिनट की दूरी होगी, कब 5 मिनट की दूरी होगी। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि 4 से 5 बज रहे हैं किसी भी घड़ी में, तो कब उस घड़ी में क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी, क्या होगा 5 मिनट की दूरी होगी। तो अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए 2 आर दिए गए हैं 1 और 2, यानी कि 4 से 5 बजेंगे किसी भी घड़ी में, और उस घड़ी में जो मिनट हैंड हमारा क्या करेगा, ये राउंड लगाना शुरू करेगा, यानी घूमना शुरू करेगा। तो कब कौन सा ऐसा टाइम होगा जब कहाँ पर क्या होगा 5 मिनट की दूरी होगी, किसमें, घंटे और मिनट की सुई में क्या होगा 5 मिनट की दूरी आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, R1 हमारा कौन सा है, R1 हमें हमारा यहाँ पर क्या है 4 है, और मिनट हमें यहाँ पर कितनी दी गई 5 मिनट दी गई है, तो मिनट को हमें क्या करना है एंगल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, तो हमारा जो एंगल है वो कितना निकला है 30 निकला है। अब क्या करते हैं, इसी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं। तो करेंगे कैसे, m = 2/11 ब्रैकेट ओपन 30 × अब R1 ही तो लगाना था, हमें यहाँ पे क्या लगाना था R1 लगाना था, और प्लस माइनस ये थीटा, हमारा ये क्या है थीटा, यानी कि कॉड है हमारा। तो क्या करेंगे, अब जो हमने ये फॉर्मूला लिया इसी में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो क्या हो जाएगा m = 2/11 ब्रैकेट ओपन 30 × R1 यानी कि 4 ही तो है ना, R1 क्या है 4 है, उसके बाद प्लस और माइनस, उसके बाद क्या एंगल हमारा कितना है 30 का है, 30 एंगल है, तो क्या हो जाएगा 30 एंगल आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने वैल्यू पुटअप कर ली। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमने वैल्यू पुटअप कर लिया, वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो करिए कैसे करेंगे, तो ये हो गया हमारा मिनट = 2/11 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई हमें 30 के साथ करना है, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = कितना होता है 12 होता है, तो 12 आ गया, 0 का हमारा 0 आ गया, प्लस माइनस उसके बाद जो हमारा 30 एंगल था वो 30 एंगल ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर प्लस और माइनस 2 वैल्यूज दी गई हैं, यानी कि क्या करना है हमें, एक तरफ तो हमें प्लस का सॉल्व करना है और एक तरफ हमें माइनस का सॉल्व करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 आंसर आएंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, और जब 2 टाइमिंग ऐसे होंगे जब कहाँ होगा 4 और 5 के बीच में घंटे और मिनट की सुई में क्या होगा 5 मिनट की दूरी होगी, यानी कि 2 ऐसे टाइम आते हैं 1 घंटे के बीच में कि जब दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी होती है। ओके, तो करते हैं इसको आगे। तो एक तरफ पहले हम प्लस का कर लेते हो, तो प्लस की वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी, प्लस वैल्यू, ठीक है, प्लस वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/11 ब्रैकेट 120 प्लस 30। ठीक है, ये होगी हमारी प्लस वाली वैल्यू, और दूसरी साइड हम कर लेते हैं माइनस की वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू। ओके, तो ये होगी माइनस। अब माइनस में क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस प्लस माइनस में डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120 - 30। ओके, तो ये हो गई हमारी माइनस वाली वैल्यू। अब पहले हम प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे, तो 2/11 अब जब इसको और इसको प्लस करेंगे 120 और 130 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा तो वहाँ का क्या करेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट हट के यहाँ मल्टीप्लाई आ गया और दोनों वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया तो 150 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे 15 2 हमारा कितना होता है 15 2 हमारा कितना होता है 30 होता है, कितना होता है 30 होता है, और यहाँ पर जो जीरो आ रहा है उसका हम जीरो ही नोट डाउन कर देंगे, क्या कर देंगे जीरो ही नोट डाउन कर देंगे, और अपॉन में हमारा कितना है 11 है, तो ये आ गया 11, ये आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी ये वैल्यू आई है इसका हमें क्या करना है डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर इसका क्या आने वाला है। तो 11 का डिवाइड करेंगे हम किसके साथ में 300 के साथ में करेंगे, 300 के साथ में हम इसका डिवाइड करते हैं। तो 11 का हमें टेबल पढ़ना है, तो 11 2 कितना होता है हमारा 22 होता है, 11 2
22 होता है, ये आ गया 22। 30 में से 22 को लेस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये 0 है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, तो कितना हो गया, 80 हो गया। फिर 11 7 जा कितना होता है, 11 7 जा होता है 77। अब जो 80 में से हम 77 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो आंसर आया है वो हमारा क्या आया है, 3 सही 27/11। क्या आ गई वैल्यू हमारी, 3 सही 27/11 आ गई। और यही हमारा क्या होगा, प्लस वाली वैल्यू का आंसर होगा। प्लस वाली वैल्यू का आंसर क्या आया है, 3 सही 27/11। अब जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या होगा इसका, 2/11 और 120 में से हमें क्या करना है, 30 को लेस करना, और ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, और 120 में से 30 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, 120 में से 30 को लेस करेंगे तो 90 आ जाएगा 90। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे तो 2 9 जा हमारा कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 2 9 जा 18 होता है। 0 का हम यहाँ 0 लगा देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर इसका डिवाइड किया था सेम टू सेम उसका हमें यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर देना है। तो 11 का डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 180 के साथ, यानी कि 180 के साथ करेंगे 11 का डिवाइड। तो क्या होता है, 11 बन जा, सॉरी 11 बन जा 11 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। और अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 आ जाएगा। 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, 0 को हमने उतार लिया यहाँ पर तो 70 हो गया। अब क्या करेंगे, 11 6 जा 66 हो गया। अब यहाँ पर जब 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर कितना आ जाए, 4 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 4 सही 16/11। ये आंसर बन गया हमारा 4 सही 16/11। तो प्लस वाली वैल्यू का आंसर हमारा क्या आया, 3 सही 27/11, और प्लस माइनस वाली वैल्यू का आंसर आया 4 सही 16/11। यानी कि जब 4 से 5 बजेंगे, कोई भी घड़ी है जिसमें क्या होगा, 4 से 5 बजेंगे, क्या बजेंगे, 4 से 5 बजेंगे। तो ये दो टाइम ऐसे हैं जब इन दोनों सुइयों में, यानी कि घंटे और मिनट की सुइयों में कब क्या होगा, 5 मिनट की दूरी होगी। क्या होगा, 5 मिनट की दूरी होगी। क्या होगा, 5 मिनट की दूरी होगी। यानी कि 4 से 5 बजेंगे और घंटे और मिनट की सुई अपना राउंड कंप्लीट करेंगी, तब ये और ये दो टाइम ऐसे होंगे जब जब ये 4 से 5 बजेंगे तो दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी होगी। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ पूरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमारा कि जैसे कोई भी घड़ी है उसमें 4 से 5 बज रहे हैं, ठीक है, 4 से 5 बजेंगे तो दोनों सुइयों, यानी कि जो सुई होगी, मिनट की सुई, घंटे की सुई, उन दोनों के बीच में क्या होगा, 5 मिनट की दूरी होगी। अब वो दूरी कब होगी, तो वही टाइम हमें निकालना है। दूरी कब होगी, वही टाइम हमें निकालना है। और टाइम हमेशा किस में निकलता है, मिनट में आता है। किस में आता है, मिनट में आता है। यहाँ देखिए फॉर्मूला भी हमारा क्या है, मिनट में ही दिया गया है, मिनट, ठीक है। यहाँ मिनट निकालिए, टाइम हमारा किस में आता है, आंसर हमारा किस में आता है, मिनट में आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, R1 हमारा, यानी कि 4 बज रहे हैं तो हम 4 ही लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। फिर 5 6 आई, हमने क्या है, मिनट को एंगल में कन्वर्ट किया है। क्या किया, यहाँ पर मिनट को एंगल में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 30 एंगल आ गया। कैसे आया है, मैंने बताया था कि 60 मिनट में हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में हमारा कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री अपॉन 60। 0 से 0 काट देंगे, 6 से 36 काट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 बार कट जाएगा, 6 से 36 6 बार कट जाएगा तो 6 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनना है तो 5 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या करेंगे, मिनट चाहे कितनी भी हो, मल्टीप्लाई ऑलवेज 6 से करना है, हमें हमेशा ही 6 से करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई हमने 6 के साथ किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यूज किसकी, ये घंटे की वैल्यू हो गई और ये एंगल की वैल्यू होगी, एंगल आ गया हमारा। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला हमारा क्या था, मिनट इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट ओपन 30 इंटू R1 प्लस माइनस एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये था हमारा फॉर्मूला। तो जो हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर ली, वैल्यू कौन सी पुटअप की है, ये 2/11 ब्रैकेट 30, ये हमारा ऐसा ही है, इंटू R1 में हमारा क्या है, 4 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस एंगल आ गया। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया है, 30 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया है। 4 3 जा 12 होता है तो हमने ये 12 लिख लिया, 0 का 0 आ गया, प्लस 30, ये हो गया हमारा पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक तरफ हमें क्वेश्चन को प्लस की वैल्यू से सॉल्व करना है, एक तरफ हमें क्या करना है, माइनस के थ्रू सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है।
सॉल्व किया है तो यहाँ देखिए प्लस की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है 120 प्लस 30 कर देना है। तो 2/11 ब्रैकेट ओपन 120 प्लस 30। ओके, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पर जब 120 और 30 को हमने प्लस किया, 120 और 30 को हमने प्लस किया तो कितना आया 150 आ गया। कितना आ गया 150 आ गया। और जब यहाँ से ब्रैकेट हटा तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का मार्क आ गया, ये तो सबको पता ही है। ब्रैकेट हटा तो यहाँ क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया। अब क्या किया हमने 2 का क्या किया हमने 15 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 15 में कर दिया। तो 15 2 जा या 2 15 जा हमारा एक ही बात है, 15 2 जा कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ हमने 30 लिख दिया। उसके बाद यहाँ 0 था तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। और अपॉन में क्या आ गया 11 आ गया। अपॉन में क्या आ गया 11 आ गया। उसके बाद हमने क्या 11 का डिवाइड 300 के साथ किया तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 3 सही 27/11। आंसर क्या आ गया हमारा 3 सही 27/11। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, हमने ये कौन से आर से निकाला है, फर्स्ट आर से निकाला है ना, कि 4 से निकाला। फर्स्ट आर कौन सा था हमारा 4 था, 4 ही तो था ना क्वेश्चन में। तो हम यहाँ कर देंगे 4 कर देंगे, यहाँ कर देंगे 4 कर देंगे। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर आंसर। ओके, अब यहाँ माइनस वाली वैल्यूज़ देख लेते हैं। माइनस वाली वैल्यूज़ में क्या है, माइनस वाली वैल्यूज़ में हमारा 2/11 120 माइनस 30। ओके, तो इसको हमने क्या किया 120 में से 30 को माइनस किया तो 90 आ गया। ब्रैकेट हट गया तो मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद 2/11 जैसे का तैसा आ गया। अब क्या किया हमने 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ किया, तो 2 का मल्टीप्लाई 90 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। तो ये 18 आ गया और 0 का हमने 0 उतार दिया। उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई किया किसके साथ 180 के साथ 11 का मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या किया हमने 11 का डिवाइड 180 में किया। ये देखिए 11 का डिवाइड हमने 180 के साथ किया तो आंसर हमारा क्या आ गया 4 सही 16/11। अब जैसे हमने इसे भी फर्स्ट आर से निकाला है तो इसके साथ ही क्या करेंगे फर्स्ट आर ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि जब 4 से 5 बजेंगे तो घंटे और मिनट की सुई में कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो देखिए यहाँ पर जब ये मिनट का इतनी मिनट हो रही होंगी, कितनी मिनट 3 सही 27/11 मिनट हो रही होंगी और 4 सही 16/11 मिनट हो रही होंगी, तब क्या होगी घंटे और मिनट की सुई में घंटे और मिनट की सुई में सुई में क्या होगा 5 मिनट की दूरी होगी। क्या होगा 5 मिनट की दूरी होगी, 5 मिनट की दूरी होगी। ओके, ठीक है, कितनी मिनट इतनी मिनट और इतनी मिनट से क्या होगा जब घंटे और मिनट की सुई में 5 मिनट की दूरी होगी। तो आज की क्लास में बस एक ही क्वेश्चन, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।